कंपोजिशन के ख़राब होने का एक रीज़न होता है कि उसमें पर्सपेक्टिव मिसिंग हो, और यही कारण होता है कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स की ड्राइंग जो है वो फ्लैट होती है और उसमें कोई भी डेप्थ नहीं आता। तो आज हम लोग इस वीडियो में पर्सपेक्टिव के बारे में जानेंगे कि पर्सपेक्टिव होता क्या है और हम लोग उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे अपने ड्राइंग्स के अंदर। तीन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। पहला होता है 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये तीन चीज़ें जो कि इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्सपेक्टिव होता क्या है। तो बेसिकली पर्सपेक्टिव हो गया हमारी आंखों का जो डेप्थ कैसे देखती है वो। जैसे कि एक रोड सोचो, ये इमेज ये जो इमेज है इसमें एक रोड को, ये जो रोड आ रहा है ये देख रहे हो कि एक पॉइंट की तरफ जैसे जैसे ये दूर जा रहा है एक पॉइंट के तरफ ये जो है कन्वर्ज हो रहा है। यही हो गया मेरे पास एक पर्सपेक्टिव जो कि आंखों का इल्यूजन बनाती है कि दो चीज़ें जैसे जैसे वो दूर जा रही है वैसे वैसे वो किसी एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो रही होती हैं। पर्सपेक्टिव को जानने के बाद हमें दो चीज़ें समझनी होंगी। पहला होता है हॉरिजन लाइन और दूसरा होता है वैनिशिंग पॉइंट। तो हॉरिजन लाइन क्या हो गया और वैनिशिंग पॉइंट क्या हो गया। तो सबसे पहले समझो हॉरिजन लाइन के बारे में। जब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। जब हम लोग किसी कंपोजिशन, मान लेते हैं कि ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, पेन से यूज़ कर रहे हैं ताकि अलग अलग पेन से यूज़ करेंगे तो वो डिफ्रेंशिएट करने में इजी होगा, अच्छे से आपको दिखेगा, विजुअलाइज होगा। तो जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास पेपर है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिया। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जानते हो ना, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन लेटा हुआ लाइन और ये हो गया वर्टिकल लाइन सीधा लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ये क्या हो गया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ये क्या हो गया मेरे पास, आई लेवल। यही आई लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजन लाइन। इसी हॉरिजन लाइन पे जो एयर हो गया, ये जो आसमान और ये जो ग्राउंड का हिस्सा है ये इसी हॉरिजन लाइन पे मिलता है। दूसरा चीज़ क्या है, हॉरिजन लाइन को हमेशा आई लेवल की तरह यूज़ करना है। ये समझ में आ गया कि हॉरिजन लाइन क्या होता है, आई लेवल क्या होता है। आई लेवल पे ये जो हॉरिजन लाइन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपना आई लेवल बोलते हैं, जहाँ से हमारी आंखें देखना शुरू करती है। इसी हॉरिजन लाइन पे एक पॉइंट आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने ये पॉइंट को यहाँ पे रख दिया, ये जो हिस्सा है ना ये वाला देखो, ये हिस्सा क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट पे जो है बहुत सारी लाइंस निकल रही है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारी इस तरह से लाइंस निकल रही है। तो ये जो लाइंस कहाँ पे मिल रही है, इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट होता है हमारा वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट। अब वैनिशिंग पॉइंट क्या हो गया, जहाँ पे सारी की सारी लाइंस आपस में मिलती है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये हॉरिजन हो गया, ये क्या हो गया हमारा आई लेवल हो गया। इन्हीं दो चीज़ों पे जो पूरी की पूरी पर्सपेक्टिव है वो चलती है। अब आप तो शुरू करते हैं हम लोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव से। तो जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव तब यूज़ करते हैं जब हम लोग किसी चीज़ को सीधा सामने से देख रहे हो, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट देख रहे हो और वो दूर जा रहा है, ठीक है, वो हो गया हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन, ठीक है ना, उसमें क्या यूज़ होता है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ होता है। अब बात कर लेते हैं कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को बनाते कैसे हैं। तो कुछ नहीं करना है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या करना है, सिंपल पहले एक हॉरिजन लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। ये हॉरिजन लाइन स्ट्रेट होना चाहिए और इस पे होना चाहिए हमारा एक वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट हो सकता है आप सेंटर पे बनाओ, हो सकता है आप थोड़ा सा राइट साइड शिफ्ट करो, हो सकता है लेफ्ट साइड शिफ्ट करो। जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपका वैनिशिंग पॉइंट होना चाहिए आपकी कंपोजिशन के हिसाब से, वहाँ पे आपको एक वैनिशिंग पॉइंट देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने वैनिशिंग पॉइंट को यहाँ पे दिया इसके सेंटर पे, ठीक है। देखा, अब इसको हाईलाइट करने के लिए हल्का सा ऐसे दिखा देते हैं, एनीवेज छोड़ो। तो ये हो गया हमारा वैनिशिंग पॉइंट। इस पॉइंट से दो लाइंस आपस में निकलती हैं, ठीक है, इस तरीके से। जितने भी आप लोग लाइंस को ड्रॉ करेंगे वो इस पॉइंट पे जाके आफ्टर ऑल क्या होता है, कन्वर्ज होता है, ठीक है, इस तरीके से। ये देखो। और अच्छी बात ये होती है कि जब हम लोग इसको ऐसे एक एक्स्ट्रा चीज़ बताते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से मान लो बहुत सारी लाइंस ऐसे बना दिए, ठीक है। इस लाइन पे क्या करो, एक ऐसा डायगोनल बनाओ। और ये जो डायगोनल हो गया जहाँ जहाँ पे मिल रहा है, जैसे कि मान लेते ये डायगोनल इधर पे मिल रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, उन सारे पॉइंट पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ जो कि इसके पैरेलल होगा। जैसे मान लेते यहाँ पे एक बनाए, फिर एक यहाँ पे बनाए, ठीक है, फिर यहाँ पे एक मिल रहा है तो एक यहाँ पे बनाए, ठीक है ना। इसी की तरह यहाँ पे हल्का सा ये, और इस तरह से ये डायगोनल पॉइंट जहाँ जहाँ मिल रहा है उस तरह से एक बनाते जाओ। और ये बन गया हमारा ग्राउंड पर्सपेक्टिव। अब इसी ग्राउंड पर्सपेक्टिव का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने पूरे कंपोजिशन को बनाने के लिए। इन द सेम वे हम लोग एयर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, बट उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। फिलहाल मेन फोकस आता है कि 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो देखो। तो ये जो दो लाइन्स अगर हम लोग उठा ले, जैसे कि एक ये लाइन हो गया और एक ये लाइन हो गया, इन दोनों लाइन्स पे हम लोग क्या करेंगे, अपने पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को बिठाएंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग एक बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि ये लाइन को उठाते हैं हम लोग, ठीक है, और यहाँ से लेके जाएंगे इस वाले लाइन के साथ। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसको छोड़ देना, नहीं,
इस लाइन के साथ हम लोग लेके जाएंगे और बनाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे सीधा सीधा बनाओगे। मेन क्या है हमारा, इसको ये जो ऑब्जेक्ट का ये साइड व्यू जो हमको दिख रहा है ये इस वैनिशिंग पॉइंट की तरफ कन्वर्ज होना चाहिए। ये हमारा मेन होता है, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है। ये देखो ऐसे, ये क्या हो गया, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव को कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो स्ट्रीट लैंप्स वगैरह बनाने में। जैसे कि मान लो थोड़ा सा इसको और हम लोग क्या करते हैं, ऐसे और एक ऐसे। यहाँ पे मान लो ये एक बिल्डिंग है तो यहाँ पे हमें लैंप बनाना है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके का यूज़ करेंगे। ये देखो, आप लोग अलग अलग चीज़ों के लिए वन पॉइंट पर्सपेक्टिव का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मोटा मोटी कि वन पॉइंट पर्सपेक्टिव होता क्या है। अब बात कर लेते हैं कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव क्या होता है ना। थोड़ा सा ऊपर, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में भी हमें सेम काम करना है। एक हॉरिजन लाइन को क्रिएट करेंगे। थोड़ा सा ये हॉरिजन लाइन गड़बड़ हो गया बट कोई बात नहीं। एक हॉरिजन लाइन को क्रिएट करेंगे और यहाँ पे अब दो वैनिशिंग पॉइंट होगा, एक लेफ्ट के साइड एक राइट के साइड। तो ये रहा हमारा लेफ्ट साइड का वैनिशिंग पॉइंट, ये रहा हमारा राइट साइड का वैनिशिंग पॉइंट। इन दोनों को आपस में इंटरसेक्ट कराना है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ से एक निकल रहा है, यहाँ से एक निकल रहा है, ठीक है। और यही सेम तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको इंटरसेक्ट करवाएंगे इस तरीके से। और ये हो गया हमारा टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे कि चीज़ों को बनाएंगे। अब समझो कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव यूज़ कहाँ होता है। तो जो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया वो हम लोग बेसिकली बनाते हैं यूज़ करने के लिए बिल्डिंग का कोई कॉर्नर का व्यू हो गया। जैसे कि ये जो है, अगर हम लोग इस कॉर्नर के सामने खड़ा हो जाए तो वो टू पॉइंट पर्सपेक्टिव की तरह चला जाएगा। कैसे, ये देखो, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, एक और स्ट्रेट लाइन और एक और स्ट्रेट लाइन, एक इस तरीके से। ये हो गया क्या कि हमारा बिल्डिंग जो है यहाँ पे इस तरीके से हमने बिल्डिंग को डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे हम थोड़ा सा गेट वगैरह दे देते हैं इस बिल्डिंग का, और यहाँ पे भी गेट वगैरह दे देते हैं इस बिल्डिंग का, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग गेट को लगाएंगे। एक इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं हम लोग गेट बनाने का, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक। अरे थोड़ा सा इसको, तो बेसिकली ये रहा हमारा टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। और यहाँ पे कोई भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस ही नहीं था, थोड़ा सा हमने हैच कर दिया इसको, ठीक है, ताकि देखने में ये हल्का शेडेड लगे। ये रहा टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये रहा वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब जो लास्ट आता है वो होता है थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी बिल्डिंग हो गया या कोई भी तरीका, कोई भी व्यू है, वो ऊपर हो, या तो पूरा ऊपर से देख रहे हो या तो पूरा नीचे से देख रहे हो। थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है तो ध्यान से देखना। एक हॉरिजन लाइन को बनाएंगे और उसमें तीन वैनिशिंग पॉइंट होगा, कहाँ कहाँ पे, वो मेन इंपॉर्टेंट है। तो एक वैनिशिंग पॉइंट हो गया हमारा लेफ्ट साइड, एक हो गया राइट साइड, जैसा कि टू पॉइंट पर्सपेक्टिव में करते थे। इनसे लाइंस को निकाल दो, लाइंस भी टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है ना। और एक और, अगर आप लोग मान लेते हैं कि आपका व्यू जो है वो ऊपर के साइड है तो ऊपर के साइड बनाओ, अगर आपका व्यू नीचे के साइड है तो नीचे के साइड बनाओ। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे से देख रहे हैं, कोई भी बंदा मान लेते हैं वहाँ पे नीचे से देख रहा है, ठीक है। इस तरह से बनाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है ना, क्योंकि हाथ का मूवमेंट बनता नहीं है। कोई बात नहीं, तो मान लेते थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा पर्सपेक्टिव यहाँ पे बन गया, बट कोई बात नहीं। और इसी पर्सपेक्टिव को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे फर्दर। तो ये हो गया हमारा एक बिल्डिंग और ये बिल्डिंग का टॉप व्यू, ठीक है। बेसिकली ये होता है हमारा ये थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। इसको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है इसको और सिंप्लीफाई कर दे, थोड़ा उसको बना दे, तो वो भी आप लोग कर सकते हो, जैसा भी आपका मन करे। हल्का हल्का तो बस याद रखो कि जो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव हो गया, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव और थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव को यूज़ कहाँ करते हैं। वन पॉइंट हो गया सीधा सीधा, टू पॉइंट हो गया कॉर्नर से, और थ्री पॉइंट क्या हो गया, या तो ऊपर से देख रहे हो या तो नीचे से देख रहे हो। यही हो गया पर्सपेक्टिव सुपर पावर। अब इसको यूज़ करके आप लोग क्या कर सकते हो, अपने कंपोजिशन में एक डेप्थ को क्रिएट कर सकते हो।